हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने 10th क्लास का आज नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर जो आए आपको सबसे पहले आपको क्या हो जाए, पता लग जाए। अब हम इस सीरीज में 10th क्लास का पूरा ही साइंस आप लोगों का कवर करने वाले हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारा ही कवर किया जाएगा आप लोग का बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। केमिस्ट्री बहुत एक्सपेरिमेंटल वे में हम लोग करके ही देखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आज जो केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसकी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, अब हम दूसरे लेक्चर की बात करते हैं। इसमें जो हमें मेनली बात करना है वो हमारी बात करनी केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारा केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं ये क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, ठीक है। किसकी, रासायनिक समीकरण के, रासायनिक समीकरण, यानी कि बोले तो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, तो केमिकल इक्वेशंस कहता है किसी भी कंपाउंड्स को एक सिस्टमैटिक वे में लिखने, जो कोई प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। कैसी बात करते हैं सर जी, देखिए तो एक्चुअली कहते हैं, जैसे हमने कहा कि सोडियम या फिर कोई मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हमने क्या कहा, मैग्नीशियम मेटल हमारे पास है, हम इसको ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जलता है, और जब ये जलता है तो डार्जिंग फ्लेम जनरेट करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के दिखाता है, इसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ये बनता है इसमें। अब ये क्या, इसको लिखने का जो तरीका है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। यानी कि किसी भी रिएक्शन को पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा एक तरीका, जो लिखने का तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं या फिर केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, जब टू और मोर देन टू कंपाउंड्स आर रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर नोन एज chemical reaction, but the representation of the chemical reaction is known as chemical equation। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक या जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को एक संतुलित, रासायनिक अभिक्रिया को एक सही तरीके से लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा, ये क्या है, तुम्हारे तीर के पहले लिखा, तीर के पहले, यानी कि क्या लिखा तुम्हारा, मैं ऐसे खड़ा हूं तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, तो राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड वाला ही कहलाता है तुम्हारा रिएक्टेंट, क्या कहलाता है तुम्हारा, रिएक्टेंट, यानी हिंदी में बोले तो अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। ये जो इधर लिखा हुआ है हमारा, ये क्या हमारा उत्पाद, ये क्या हमारा उत्पाद, यानी कि बोले तो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है अभिक्रिया के पश्चात जो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद या फिर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया से जो पहले, यानी कि जैसे समझो सब लोगों ने चाय पी है, चाय में मैंने कहा चाय बनाने के हमें दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए, रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। लेकिन जब चाय बन के तैयार हो जाएगी, हम लोग पीने के लिए बैठ गए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाता है। इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इसको आप लोग याद रख सकते हो, ओके। देखो जैसे ये भी हमारी रिएक्शन तो लिखी हुई है, ये रिएक्शन हमारी इक्वेशन भी लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यह समीकरण, यह इक्वेशन हमारी अनबैलेंस है, असंतुलित समीकरण है। बोले तो कैसे सर, देखिए जरा एक बार, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, ये तो बराबर नहीं। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि हमारे एक 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, 9th क्लास में एक रूल पढ़ते थे, और उस रूल का था लॉ
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ते थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रसायन, इसे होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या नियम था हमारे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये एक्चुअली ये नियम ही कहता था, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम, ये नियम कहता था कि अभिकारक का द्रव्यमान यानी कि इधर वाले का द्रव्यमान और इधर वाले का द्रव्यमान यानी उत्पाद का द्रव्यमान क्या होता? बराबर होना चाहिए। क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंगली कहता था मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब द्रव्यमान को ना ही तो नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हो, केवल इसे एक रूप से क्या होता है दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ का द्रव्यमान जो है यहाँ के द्रव्यमान के बराबर नहीं है, और जब तक ये द्रव्यमान आपस में बराबर नहीं होगा वह समीकरण, वह इक्वेशन संतुलित नहीं माना जाएगा, वो समीकरण गलत माना जाएगा हमारा। ठीक है, अगर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है तो कैसे संतुलित करेंगे? इसी को संतुलित करना क्या करना हमें सीखना है। तो हम लोग इसको संतुलित करना सीखते, क्योंकि पेपर देखो आप किसी भी बोर्ड से डिपेंड नहीं करता है, आप किस बोर्ड से हैं कि एक्सेप्ट आईसीएससी। अगर आईसीएससी बोर्ड को छोड़ दिया जाए डजंट मैटर, आप यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, तुम्हारा उड़ीसा बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, आपका कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आना ही आना है 10th क्लास में। अगर आपने ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया, कम से कम 4 या 5 नंबर आपके क्या है? पक्के हैं। ठीक है, 3 नंबर का तो हमेशा कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में जाता, 5 नंबर का हो जाता, तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। इस चैप्टर पढ़ो, 5 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो समझते हैं कैसे समीकरण को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक, जय। जब भी कोई समीकरण को हमें संतुलित करना होता है यानी कि बैलेंस करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक चार्ट ड्रॉ करते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट। क्या लिखेंगे? एलिमेंट, यानी कि बोले तो तत्व। तत्व यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं? यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम है और क्या हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। फिर यहां लिखते हैं नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या करना, हमें एक टेबल बनाना है। ओके, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग? टेबल बना लेंगे। फिर टेबल में जो अभिकारक में है वो हमने यहाँ पे तत्व लिख देंगे, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, लिख दिया। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख दे नंबर ऑफ एटम इन दैट, मतलब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। ये हमारा अभिकारक था, अभिकारक में कितने मैग्नीशियम है? देखो एक ही मैग्नीशियम है ना, तो इसके आगे लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1। क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन कितने हैं? देखो एक ऑक्सीजन, लेकिन 2 एटम है ना, उसके आगे पीछे 2 का गुणा है ना, तो कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ लिख दिए 2 ऑक्सीजन है। लेकिन उत्पाद की तरफ चलते हैं, उत्पाद में अब मैग्नीशियम कितना है? एक ही है, तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम तो 1 है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1 है, ऑक्सीजन भी कितना? 1 है। अब ये संतुलित नहीं, क्यों नहीं संतुलित? देखो 1 बराबर, लेकिन 2 और 1 इस बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखो इधर 2 है तो इधर 2 का क्या कर देंगे? गुणा। जैसे इधर 2 का गुणा करा तो ऑक्सीजन 2 का गुणा करा तो किसके आगे करेंगे? 2 का गुणा आगे करते हैं हम लोग, पीछे नहीं करेंगे गुणा कभी भी। अब यहाँ पे देखो 2 का गुणा करा तो इसका ऑक्सीजन में भी 2 का गुणा हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन में 2 का गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे? 2 ऑक्सीजन। लेकिन 2 मैग्नीशियम पे चलेगा तो मैग्नीशियम में भी 2 का गुणा हो गया, तो यहाँ भी 2 का गुणा कहलाएगा। यहाँ गुणा 2 का, अब यहाँ करना तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग? 2 का गुणा। तो इसमें मैग्नीशियम का करा तो इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इधर ये क्या अभिकारक है ना, अभिकारक में मैग्नीशियम का गुणा करा तो इधर भी कर दिया। अब हमारा क्या होगा? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने लगा। क्यों? 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन
2 ऑक्सीजन, क्योंकि 2 का गुणा हो गया। अब ये जो अभिक्रिया है हमारी, ये क्या हो गई, हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। ठीक है ना। एक एग्जांपल और करते हैं इसका हम लोग, ठीक है, एग्जांपल और करते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, जब इसमें जितने ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको आसान लगने लगेगा। बाकी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इंस्टा पे फॉलो करिए, इंस्टा पे आप क्वेश्चन भेजिए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर कोई भी आपका रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपका सॉल्यूशन बाकायदा नेक्स्ट क्लास में ही सबसे पहले आपका होगा, या फिर कोई किसी न किसी तरीके से आपके पास वो सॉल्यूशन पहुंचाया जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके, क्वेश्चन पूछो आप लोग, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मैं दूंगा आप लोगों को सॉल्यूशन। आप लोग पढ़िए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करिए इनको। ओके, चलो हम एक और रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है हमारी, Fe मतलब आयरन है, और आयरन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन धातु से। ऑक्सीजन से कराने के बाद ये बन रहा है Fe3O4। इसे कहते हैं रस्टिंग। जो हमारा रस्ट होता है, आयरन में रस्ट होता है, इसी को बनता है फेरिक ऑक्साइड। हमारा क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये इसको हमें क्या करना है, इसको बनाना है, ये अभिक्रिया को अपनी संतुलित करना है, कम इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है इसको। तो कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले तत्वों को लिखेंगे। कितने तत्व यहाँ पे, Fe कितना है और ऑक्सीजन है, लिखा ऑक्सीजन। कितने Fe यहाँ पे, 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2। यहां पर Fe कितने, देखो पीछे 3 का गुणा है ना, मतलब यहाँ पर 3 Fe है। कितने हैं, 3 है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, देखो 4 है इसमें पीछे, तो मतलब ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 4 है। कैसे बराबर करेंगे, अब देखो इसको बराबर करने के लिए इधर 3 इधर 1, दोनों को 3 करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा। क्या कर दिया, 3 का गुणा। देखो जैसे हम लोगों ने 3 का गुणा करा तो 3 इधर 3 इधर, यानी ये क्या होगा, बराबर हो गए हमारे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इधर 4 ऑक्सीजन, देखो इसमें 3 का गुणा करा तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 3 का गुणा ही कर देंगे। अब हमारा बराबर होगा। इधर 4 ऑक्सीजन, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4। तो इधर क्या 2 का गुणा करा तो इधर भी 4 और इधर भी 4, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अब रिएक्शन जो हमारी हो गई है, क्या हुई, हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। कैसे चेक कर लें, देखो 3 Fe है, देखो 3 Fe है, इधर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन है, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई हमारी, क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब जब ये अभिक्रिया संतुलित है, तो यह अभिक्रिया हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण कहता था अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान होता है। ओके, देखो स्टूडेंट, मैं आप लोग के लिए एक और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करता हूं, जो कि लास्ट ईयर की 2023 जो 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड में। क्या था क्वेश्चन, CaCO3 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन कराई थी, ये हुई, तो इससे बन रहा है CaCl2 प्लस H2O और प्लस बन रहा है CO2। इस रिएक्शन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। ये अभी हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो जरा, इधर क्या क्या देके रखा, सबका नाम लिखेंगे। क्या है, Ca, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर क्या है तुम्हारा, एक क्लोरीन है। क्या है तुम्हारा, एक क्लोरीन देके रखा हुआ है। ओके, एक सेकंड, हाँ देखो यहाँ पे कितने कैल्शियम है, लेकिन यहाँ पे कितने कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने इधर, देखो 3 है। हाइड्रोजन कितना है इधर, 1 है। और क्लोरीन कितना है इधर, 1 है। चलो आगे जरा, उत्पाद में कितने कैल्शियम, 1 है। कितने क्लोरीन, 2। क्लोरीन कहाँ है, नीचे 2। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, 2, तो हाइड्रोजन भी कितने तुम्हारे, 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, देखो 1 इधर है और 2 इधर, तो 3 ऑक्सीजन हुए ना, तो कितना लिख देंगे ऑक्सीजन में, 3 लिख देंगे, 3। अब बचा कौन यहाँ पे, कितने कार्बन, देखो 1 ही कार्बन है। कितना कार्बन, 1 कार्बन है तुम्हारा। ठीक है, 1 कार्बन है तुम्हारा। अब इसको चेक करना कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, तो देखो जरा कैसे संतुलित है या नहीं, एक एक करके चेक करते हैं आराम से। ठीक है, देखो जरा,
ओके देखो यहाँ पे एक कैल्शियम बराबर 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 बराबर, एक कार्बन बराबर बराबर, तीन ऑक्सीजन बराबर बराबर, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ना रे बाबा ना, इधर दो हाइड्रोजन इधर भी दो हाइड्रोजन हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, यहाँ दो का गुणा कर दें, दो का गुणा यहाँ करने का मतलब क्या है, इसके आगे दो का गुणा करेंगे तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और दो क्लोरीन हो जाएंगे, तो यानी इसमें करा तो इसमें भी क्या होगा, दो का गुणा हो गया, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, हमारी रिएक्शन क्या हो गई, संतुलित हो गई है। ये रिएक्शन आई थी आपके लोग के 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ऐसे कर लोगे अब आप लोग, बस रिएक्शन को करो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जो भी रिएक्शन नहीं आ रही है, कोई रिएक्शन पूछ रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं आप लोग का उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, इतना करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, एक्सपेरिमेंट यही कराएंगे लाइव क्लास में, एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे, डोंट वरी, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, हैव अ गुड डे, गुड नाइट। और हाँ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को जरूर वीडियो को शेयर करें, उनसे कहें वीडियो को समझे, एक्सपेरिमेंट में आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग को वैसे ही आ जाएगा, वैसे भी मैं क्या है मोस्टली तो एक्सपेरिमेंट ही कराता हूँ आप लोग के लिए, क्लास के साथ में आप लोग एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड शॉर्ट वीडियो डालते हैं, आप लोग शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए, ठीक है, ओके बाय।